अस्सलामुअलैकुम सारे कैसे हैं मेरे दोस्त वीर लाडले वीर सारे की हाल तुहाडा ठीक हो। असी इस टाइम निकल रहे हैं दुबई तो कतर के लिए। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी किए हैं। अभी तो फिल वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ बॉर्डर पे। इंशाल्लाह दुबई की बॉर्डर पे पहुँच के आप सबको सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक 1 बाय 1 दिखाऊंगा, ताकि आप लोग भी कभी जाओ तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं कौन से नहीं है वो वगैरह वगैरह। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ उधर बॉर्डर पे पहुंच के इंशाल्लाह दिखाएंगे। फिल वक्त ये एमरेट्स रोड देखो। दुबई से निकले 1.5 घंटा हो गया है। दुबई की बॉर्डर के आई थिंक पास ही है, लेकिन ये 150-200 किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप आया है। तो मैंने कहा यार गाड़ी को करवा लें। तो अब इंशाल्लाह यहाँ से कुछ चीज़ें नहीं है हम और देखते हैं दुबई का बॉर्डर रह गया है। ये देखें यूएई का बॉर्डर आ चुका है। तो अभी हम लोग इमिग्रेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आपको बताते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। अब देखें कि क्या ये इमिग्रेशन किस तरह करते हैं। पासपोर्ट निकालो, पासपोर्ट वगैरह हर चीज़ दे दें, मेंटेन करते हैं। यहाँ पे डिपार्चर आ चुका है, कुछ लोग पैदल भी हैं। निकाल लें। अभी हमने यूएई का बॉर्डर क्लियर किया है, इमिग्रेशन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, सेफली इमिग्रेशन हो गया। और पुलिस चेक पॉइंट भी गुजर गया। वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि वीडियो अलाउड नहीं है। तो अब हम लोग सऊदी अरब के बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं। तो उधर से जो कुछ मांगेंगे, जो भी कहेंगे वो आपको फिर आई थिंक धूप पड़ रही है नहीं नजर। 500 meters continue on to Route 5M, Route 95। हमसे लिए 31 दिरहम पर पर्सन के एग्जिट के लिए, ठीक है। और अब हम सऊदी अरबिया के बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं। वहाँ पे क्या ये लोग चेक करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह बताते हैं। जी हमने अभी सऊदी अरबिया का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। वहाँ पे क्या क्या बातें हुई, क्या क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको कहा था बताऊंगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन लोगों ने इमिग्रेशन हुआ, उन्होंने पासपोर्ट स्कैन किए। पासपोर्ट स्कैन करने के बाद फिर उन्होंने हमें कहा कि फिंगरप्रिंट के लिए आप उतर के गाड़ी से उतर के अंदर जाएं, ठीक है। फिर गाड़ी से उतर के हम लोग फिंगरप्रिंट करवाए। फिंगरप्रिंट, हाँ दूसरी बात ये है कि हमारे पास तो ई वीज़ा था। अगर किसी के पास ई वीज़ा ना हो तो वहाँ पे एक मशीन पड़ी है, उसमें आप ई वीज़ा उसी टाइम अप्लाई करके उसी टाइम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिंगर ख़त्म करके आ गए। गाड़ी की स्कैनिंग हुई। गाड़ी की स्कैनिंग के बाद फिर हम लोगों ने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई। हाँ इंश्योरेंस, ये बात सही है। इंश्योरेंस कितने की हुई? इंश्योरेंस 1 वीक की थी 200 की, 2 वीक की थी नहीं सॉरी 1 वीक की थी 120 की, 2 वीक की थी 200 की और 1 मंथ की थी 288 की। तो हम लोगों ने करवाई है 1 मंथ की। फिर उसके बाद ये प्रोसेस ख़त्म हुआ। आगे जाके उन्होंने एक हमें पहले जब हम लोग दुबई का बॉर्डर क्रॉस किया ना, उन्होंने हमें एक स्लिप दी थी। वो स्लिप उन्होंने हमसे वापस ले ली। उसके बाद ये सारा प्रोसेस ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद अब हम इंटर हो चुके हैं सऊदी अरेबिया में। वहाँ पे आई थिंक 1 या आधा किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप आया, वहाँ से हमने रिफ़िल किया पेट्रोल। अब हम फिर निकल चुके हैं कतर के लिए। तो आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको देता रहूँगा, टेंशन ना लें आप। चुके हैं सलवा से। सलवा पहुंचे थे, सलवा से फिर अब कतर की तरफ। और अब 3 किलोमीटर रह गया कतर का बॉर्डर। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। यहाँ से सऊदी अरबिया का बॉर्डर से 1.5 घंटे का सफ़र है कतर का, सलवा का। सलवा से 5 किलोमीटर आगे कतर का बॉर्डर है। तो रोड अल्हम्दुलिल्लाह रोड भी बिल्कुल ठीक थे, सब कुछ ठीक था। बस ये है कि स्ट्रीट लाइट नहीं थी, लेकिन अब वो भी स्टार्ट हो गई। ये हम अब एग्ज़िट करने लगे हैं सऊदीया के बॉर्डर से।
तो फिर आगे कतर के बॉर्डर का चेक इन होना है इंशाल्लाह। थोड़ी सी फॉग है, लेकिन टेम्परेचर 19 है, लेकिन सब ठीक है, शुक्र अल्लाह का, बेहतर है सब। अस्सलाम वालेकुम, ये नेक्स्ट डे है। कल रात शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल रात से हम कतर पहुंच चुके थे, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, इस वजह से फिर वीडियो बनाई नहीं गई। कल रात जो डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने पूछे हमसे वो थे होटल की बुकिंग, वो भी डिस्कवरी वेबसाइट पे वो होटल की बुकिंग करवानी पड़ती है। अगर ना करवाएं तो फिर वो लोग ऑन अराइवल वीज़ा नहीं देते। तो हम लोगों ने अपने प्राइवेट होटल में अपने हिसाब से बुकिंग की थी। तो उन लोगों ने हमें काफ़ी वेट करवाया, पूछा कि आप अपने होटल की बुकिंग करवाएं। In 200 meters at the roundabout, take the third exit. तो उन लोगों ने हमने अपने हिसाब से डिस्कवरी पे बुकिंग नहीं की थी, हमने एक प्राइवेट होटल पे अपने हिसाब से बुकिंग की थी। तो उन लोगों ने हमें एंट्री वीज़ा नहीं दिया, उन्होंने कहा पहले बुकिंग करें। हम वापस गए, हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट एरिया पे रेस्ट किया। सऊदी अरब के बॉर्डर से हम लोग वापस चले गए। वापस जाके फिर हमने बुकिंग की, बैठ के खाना खाया वहाँ पे, बुकिंग शुकिंग करके फिर हम रात के 12 बजे वापस आए। फिर उन लोगों ने हमसे कुछ नहीं पूछा, बुकिंग दिखाई और उन लोगों ने हमें वीज़ा लगा दिया। फिर हम लोग पहुंच गए यहाँ से, मतलब बॉर्डर से, कतर के बॉर्डर से आगे फिर 1 घंटे का रास्ता है, 1.25 घंटे का। फिर हम 1 घंटा और ड्राइव की, फिर होटल में पहुंच गए। फिर इतनी थकावट हो गई थी कि बता ही नहीं सकते आपको, इसलिए कल रात वीडियो भी नहीं बनाई। अभी हम लोग मॉल ऑफ कतर पहुंच चुके हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपको ये लोग मतलब कि बॉर्डर पे, सलवा बॉर्डर पे आपको वीज़ा नहीं मिलता, कोई इशू हो जाता है, तो आप लोग सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे एक रेस्ट एरिया है, वहाँ पे फैमिली के लिए जगह बैठने के लिए बनी हुई है। तो वहाँ पे आप लोग बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन ये है कि आपके पास मल्टीपल एंट्री सऊदी अरब का वीज़ा होना चाहिए, नहीं तो आपको एक बार ही एंट्री मिलेगी।